तो fluid is something which does not have a definite shape and size. It always contain the shape and size of the container. It always contain the shape and size of the container. Is always contain the shape and size of the container. ठीक है? On which it is kept. जिसमें इसको रखा जाता है. But it is not. ये नहीं है कि which can flow. ये गलत डेफिनेशन है. अगर देखा जाए तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो मटेरियल 3 टाइप का, सॉलिड हो गया, गैस हो गया और बीच में रह गया फ्लूइड. ठीक है. अब इस फ्लूइड में हम लोग मैकेनिक्स कैसे घुसाएंगे? देखिए क्या घुसाना है. अच्छा, तो फ्लूइड में ओरिजिनल पढ़ना क्या हम लोगों को? प्रेशर, वेलोसिटी, यही दोनों चीज के ऊपर पूरा, और फोर्स. ठीक है. तो पहले देखो, हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लूइड प्रेशर से. क्या से शुरू करेंगे बेटा? किससे शुरू करेंगे? फिर से बोलो. वेरी गुड. तो बेटा सोचो, एक कंटेनर है. एक कंटेनर है बेटा. इस कंटेनर में पानी को भरा हुआ है. पानी का हाइट है कुछ तक, जो भी है. ठीक है. अच्छा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा होगा? पी नोट. पी नोट यहां पर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तुम्हारे ऊपर भी लग रहा है, वैसे पानी के ऊपर भी, सतह के ऊपर भी लगता है पानी के. ठीक है. फिर सोचो, इसका हाइट हम लोग h हाइट तक हम लोग ले लिए. यहां पर एक पॉइंट P लिए जो h हाइट डेप्थ में है, और तुमको पूछा गया उस पॉइंट में अगर तुमको खड़ा, मतलब वहां पर रख दिया जाए, तो तुम्हारे ऊपर फ्लूइड का प्रेशर कितना बनेगा? समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले रेडीमेड मेथड में बनाते हैं बेटा. हमको यहां पर प्रेशर निकालना है. सो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है. समझ में आ गया ना? तो यहां से हम लोग लिखेंगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स की जगह पर मास इनटू एक्सीलरेशन बाई कितना हो गया? एरिया. समझा यहां तक? अच्छा, फिर हमको पता है कि प्रेशर के मास की जगह पर क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. बट अब फ्लूइड में हम लोग वॉल्यूम को सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे और उसका डेंसिटी को सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे. समझ में आ गया? फ्लूइड का एक डेंसिटी होता है, उसको रो लिया जाता है. ठीक है. हम लोग क्या लेंगे? उसको रो. तुम लोग सिग्मा भी डाल सकते हो, तुमको कुछ भी डालना है. ठीक है. मामा मामी भी डाल सकते हो, उसमें लिख लेना सिर्फ इसका डेंसिटी इक्वल टू मामा है. खत्म बात. ठीक है. तो बेटा डेंसिटी इंटू कितना है? वॉल्यूम इंटू कितना है? एक्सीलरेशन बाई कितना है? एरिया. अच्छा, एक्सीलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पुट कर सकते हैं. समझ में आ गया? एक्सीलरेशन की जगह पर यस, रो भी जी बाई एरिया. यहां तक समझ में आ गया? तो फिर यहां पर प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू हाइट इंटू जी के जगह पर जी, नीचे फिर से एरिया. एरिया ने एरिया को मार दिया. समझ में आया? बचा कितना? रो जी एच. ये किसका फॉर्मूला हुआ रे? फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला हुआ. अभी तुम लोग जो पढ़े थे पहला चैप्टर 1 में, यूनिट एंड डायमेंशन में, द प्रेशर को दो फॉर्मूला में निकाला गया था. एक फोर्स बाय एरिया और दूसरा था रो जी एच. तो फ्लूइड का प्रेशर कितना आया? रो जी एच. यूनिट बेटा वही बनेगा. यूनिट वही होगा जो प्रेशर का था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये कौन सा यूनिट है? एमकेएस की सीजीएस है? एमकेएस है. न्यूटन तो एमकेएस होगा, डाइन तो सीजीएस होगा. यहां तक समझ में आ गया? पूरा पानी की तरह. ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं वही चैप्टर ना. वेरी गुड. यहां तक समझ में आ गया? अभी ये तो रेडीमेड मेथड गया. अभी हम लोग फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे अपने हिसाब से, जो बुक मेथड में है. ठीक है, थोड़ा सा तड़का डाल के. वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू हाइट. हो गया, खत्म. ठीक है. मिटाते हैं इसको. मिटाना भी नहीं आता. हो गया ना? अभी देखो अपना मेथड से पढ़ना है. ठीक है. तो बेटा यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? फ्लूइड प्रेशर निकालेंगे. तो सबसे पहले पॉइंट हेडिंग में मेंशन करो, फ्लूइड प्रेशर. फ्लूइड प्रेशर ऑन वर्टिकल.
फ्लूइड प्रेशर ऑन वर्टिकल हाइट, फ्लूइड प्रेशर ऑन वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट में हम लोग फ्लूइड का प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल हाइट में हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं। कोई दिक्कत है तुमको? नहीं ना, आगे समझ में। अच्छा बेटा, इस दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है सोचो h है, क्या है? अच्छा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए कुछ सोचेंगे, मतलब दिमाग में कुछ सोचेंगे। हम लोग सोचते हैं कि एक सिलेंडर है यहाँ पर, क्या है बेटा? एक इमेजिनरी सिलेंडर है, समझ में आ गया ना? ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर पानी भरा है और सिलेंडर का वेट नहीं है, सिर्फ पानी का वजन है। सिलेंडर के आकार में पानी है, उस सिलेंडर का वजन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी का ही वजन है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज बताओ, जब इस ऑब्जेक्ट यहां पर है, दूसरा चीज बोलते हैं बेटा, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में अगर हम लोग पानी भर लेते हैं ना, तो इस एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट पी लेते हैं, तो इस पॉइंट में जो प्रेशर होगा ना, वो चारों ओर से लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस कंडीशन में है? तो ये तो पता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स सारे के सारे इक्वल होता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट, इसका जो पॉइंट है, जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना होगा? समझ में आ गया ना? टोटल प्रेशर मतलब टोटल फोर्स जीरो होगा, प्रेशर कभी जीरो नहीं होगा। वाह, समझ में आया? प्रेशर का डिफरेंस जीरो हो सकता है, प्रेशर इज नॉट जीरो, ठीक है। हाँ, ये रो माने से माइकल जैक्सन की टोटल लगे थी। हेलो, देखो बेटा, सो बेटा क्या होगा बेटा, तो हर पॉइंट से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो अगर इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो फ्लूइड के अंदर अगर किसी को तुमको डाल देंगे, तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम लोग पत्थर को लेकर रख दोगे, तो ये जैसे छलांग लगाता हुआ वहां पर चिल्लाना शुरू कर देगा क्या? वहीं पर ही रहेगा ना जहां पर रहना होगा उसको। मतलब इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होता है? इक्विलिब्रियम होता है, फोर्स इज कांस्टेंट होता है उसके ऊपर, इक्विलिब्रियम हर साइड से, तो नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। तो इसके ऊपर भी तो फोर्स जीरो ही होगा। यहां तक समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? सोचो, इस जगह को हम लोग एक एरिया के जगह पर डिस्प्लेस कर देते, किसके ऊपर? तो इस एरिया के ऊपर बेटा क्या लग रहा होगा? प्रेशर। नीचे से भी क्या लग रहा होगा? और फोर्स भी तो लग रहा होगा। तो दोनों साइड से प्रेशर, मतलब फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दोनों साइड से प्रेशर फोर्स इक्वल होगा। तो बेटा इस यहाँ पर अगर प्रेशर लगेगा, प्रेशर इक्वल टू कितना? फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर अगर फोर्स पता चल गया और एरिया पता चल गया, तो प्रेशर भी तो पता चल जाएगा तुम लोगों को। समझ में आया? वेरी गुड। कितना डेप्थ में है? h। तो हम लोग निकाले, यहाँ पर रोजिएज होता है ना, फिर यहाँ पर कितना होता है? पी नोट होता है। टोटल कितना होगा? पी नोट प्लस, यहां तक थोड़ा सा सिर्फ बताने के लिए तुमको बोल दिया, बनाना नहीं है अभी, हम लोग ओरिजिनल ये बना रहे हैं, ठीक है। और सीधा मैडम इधर, ठीक है निदोष जी, गुड, सुना सर। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी हम लोग वर्टिकल प्रेशर निकाल रहे हैं। क्या प्रेशर? बेटा ऊपर से फोर्स एफ है, नीचे से फोर्स एफ बी है, यहाँ का एरिया ए है, यहाँ का भी एरिया ए है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक समझ में आया? इस पानी, मतलब इस सिलेंडर के आकार का जो पानी है, इसका कुछ वजन होगा, जिसका वेट कितना है? mg है, और वो कहां लगता है? तेरी ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी इसको अगर सॉल्व किया जाए अकॉर्डिंग टू भाई जगन्नाथ सर्स फॉर्मूला, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट अभी खड़ा है कि दौड़ रहा है? खड़ा ही है ना। तो इसका मतलब ऊपर से फोर्स लग रहा है कितना? नीचे से कितना? समझ में आ गया? और यहां पर कितना है? यहां तक समझ में आया? तो हम लोग लिख सकते हैं दैट फोर्स एफ बी, मतलब ये नीचे से लग रहा है, माइनस फोर्स एफ ए इक्वल टू कितना है? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो बेटा अभी एक काम करते हैं, एफ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीबी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया कितना होता है? फोर्स। प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है? माइनस पी ए इंटू ए इक्वल टू एम की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। समझ में आ गया?
जहां पर इसका डेंसिटी रो है हम लोग दे चुके हैं, तो फिर पीबी माइनस पीए होल इंटू ए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू हाइट इंटू कितना है जी। ए ने ए को मार दिया, बचा कितना पीबी माइनस पीए इक्वल टू कितना है रो जी एच। तो अगर हम लोग हाइट के वजह से प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा ना रो जी एच। यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बेहतरीन, धन्यवाद। ठीक है, तो बेटा और एक चीज है, सोचो ये वाला हाइट H1 लेते हैं और ये वाला हाइट H2 ले लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रेशर डिफरेंस होता है रो जी H2 माइनस रो जी H1, समझ में आ रहा है ना? इक्वल टू कितना होगा पीबी माइनस पीए। तो यहां पर रो जी को कॉमन लेंगे H2 माइनस H1, पीबी माइनस पीए इक्वल टू रो जी H लिख लो, H2 माइनस H1 इक्वल टू, बुझिएला? वेरी गुड, सुना छुआ। छुपाना भी नहीं आता कि समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार की मोती है इसको खो नहीं सकते। लिख लिए? मिटाएं? ओके, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन, हो गया ना बेटा? तो वर्टिकल प्रेशर का फॉर्मूला कितना हुआ रो जी एच। रो कौन है, किसका है? फ्लूइड का। वाटर हम बोले हैं का, ले सकते हो तुम्हारे हिसाब से, बट हम लोग किसका लिए हैं? बिकॉज हम लोग वाटर मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लूइड है ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका वो तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तो उसका फ्लूइड लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वाटर को बेसिकली क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आइडियल होता है। क्या होता है? मतलब दिस इज एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। जैसे तुमको अगर दबाएंगे तो तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फ्लूइड को अगर दबाओगे, सर कैसे, हाथ तो ऐसे मारेंगे पूरा एकदम पानी पिचक से बाहर निकलेगा। अरे बेटा उसके नहीं बोल रहे हैं, एक बोतल में पानी भर्ती करो फिर दबा के दिखाओ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल होता है। जो कौन सा फ्लूइड? वाटर। ठीक है, अच्छा ये पहला कंडीशन समझ में आ गया। अभी दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर ले रहे हैं विद एन एक्सीलरेशन ए। अभी पूछ रहा है कि प्रेशर डिफरेंस निकालो, फिर वही फॉर्मूला क्या है? वही है, सब कुछ तो वही है। ठीक है, कि हो जो चुप कर तो कह दिलू गुड, सुना चाहते देखो बेटा। तो बेटा अभी क्या करेंगे इस कंडीशन में बेटा? अच्छा ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है? बड़ा कौन होगा तब? एक्सीलरेशन कब बड़ा होगा बेटा? फोर्स बड़ा होगा, एक्सीलरेशन क्या बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर दो फोर्स है, एफ ए एफ बी है, बड़ा एफ बी है, आगे ना? नहीं तो कैसे ऊपर जाएंगे बेटा? हो सकता है क्या? आ गया? ठीक है, प्रथमाष्टमी बोर्ड छुआ को छोटे छुआ को दे दिया जो छाड़ी दो घरे दात भांगी देवी मत कि कह सकाल समस्त पड़ा बेले साल धर कुटी दी देखो यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर क्या हो बेटा? तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? समझ में? छोटा मोटा कुछ भी, ठीक है। अच्छा एफ ए कहाँ लग रहा है? एम जी कहाँ लग रहा है? माइनस एम जी, समझ में आ रहा? इज इक्वल टू कितना होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आया? सबको आया? बेहतरीन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो बेटा एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एम इंटू एफ प्लस जी। कोई दिक्कत है? अच्छा एफ बी के जगह पर कितना लिख सकते हैं? पीबी इंटू ए, बिकॉज दोनों का एरिया इक्वल है। इसका कितना होगा? पी ए इंटू ए
मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए प्लस जी, ठीक है। फिर यहां पर पीबी माइनस पीए होल इंटू ए, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू ए प्लस जी। ए ने ए को मार दिया तो बचा पीबी माइनस पीए इक्वल टू रो एच ए प्लस जी। कोई दिक्कत, कोई शक? बजाओ ताली। हो गया। ये एक्सीलरेशन के लिए हुआ, लेकिन फ्लूइड कौन सा कंडीशन में यहां पर फ्लूइड कौन सा कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम नहीं, स्टैटिक में है। कंटेनर ऊपर जा रहा है लेकिन फ्लूइड क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लूइड जब तक मोशन नहीं करेगा तो डायनामिक्स में नहीं आएगा। तो फ्लूइड का दो पार्ट होता है, पहले लिखना बोला। फ्लूइड का कितना पार्ट पढ़ेंगे हम लोग? पहला पार्ट स्टैटिक, दूसरा पार्ट डायनामिक। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फ्लूइड स्टैटिक, फिर क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड डायनामिक। स्टैटिक में पानी ठहरा हुआ पानी होगा, ठहरा हुआ पानी मतलब स्टील वाटर। अभी कहां पर होता है? पौंड, पोखर में होता है, ठीक है। बाल्टी के अंदर होता है, ठीक है। और कहां पर होता है? ग्लास के अंदर नहीं होता है, क्योंकि पी लेते हो ना तुम लोग, अभी तो बहना शुरू हो जाता है अंदर। हाँ, विस्कोसिटी बाद में है, अभी पहुंचा नहीं है। हम लोग कितना आगे, फिर उतना आगे, फिर विस्कोसिटी के पास पहुंचेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन होता है, द सरफेस फ्रिक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। बहुत बेहतरीन, मस्त चैप्टर, देखो कोई टेंशन नहीं। यहां तक समझ में आ गया? और आएगा ना तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? फ्लूइड स्टैटिक। यहां तक समझ में आ गया ना? अच्छा, अगर ये एक्सीलरेशन ऊपर नहीं हो के नीचे हो तो क्या करेंगे? एफ ए, वेरी गुड। सुना चल ना, यहां पर क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट जो है ना वो नीचे जा रहा है तो बड़ा कौन है? समझ में आ गया? एफ ए प्लस एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू, वेरी गुड, ये वाला बात है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ऐसे रॉकेट भी बहुत बड़ा साइंस नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन का रूल है, हाँ ना। जिसको मारो एक ठाई तो तुमको पड़ेगा दो ठाई, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ये लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी। तो पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू बी, मास कॉमन लिए ए माइनस जी, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, मतलब यहां पर ए को मल्टीप्लाई करके सामने लिख लो, मास के जगह पर डेंसिटी, वॉल्यूम के जगह पर एरिया इंटू हाइट इंटू ए माइनस जी। तो फिर यहां पर ए से ए ने मार दिया तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो एच ए माइनस जी। समझ में आ गया? अरे बुझते पारली তুমি আর জন্য কিছু অসুবিধা হচ্ছে তোমার থেকে? কিছু নয় তো? ঠিক আছে, বুঝে গেল না? और वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका एरिया ए ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए है, सही वही हुआ था, ए है, बी है तो ए कैसे कॉमन ले ले, सही बात, ठीक है। वो ए है, ठीक है। दोनों का एरिया इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, आया समझ में? नींद आ रहा है? नहीं ना? मिटा दे इसको, मिटा दे, वेरी गुड। फिर ये दूसरा कंडीशन खत्म, ऊपर जाने वाला खत्म, नीचे आने वाला खत्म। ये हो गया तुम्हारा प्रेशर ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है। अभी पढ़ेंगे प्रेशर डिफरेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लिखो प्रेशर डिफरेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो इतना सारा चीज तुम लोगों को क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तुमको एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ा रहे हैं, इसको दिमाग में धसा लो, ठीक है ना। ये नहीं कि बेटा पूरा का पूरा थोड़ा छोटा चीज बता के चले जाएंगे, बेटा नीट में पूरा का पूरा सिलेबस आएगा और एक एक क्वेश्चन रिपीट भी होगा, डायरेक्टली हम बोल दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको बना लो बेटा, क्वेश्चन कोई भी लेवल का हो आराम बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में सिर्फ पी इक्वल टू रो जी एच ही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं। अच्छा बेहतरीन, देखो
यहाँ पर बनाते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ये क्या है बेटा? एक कंटेनर है। क्या है? नहीं तो लक्ष्य है। गुड। এটা কি ডাবো? अरे कंटेनर है, ठीक है। और इस कंटेनर में फ्लूइड है, ठीक है। बॉल क्या रहा है बेटा? 2 पॉइंट है। विवेकानंद बाबू याद आया तो हॉस्टल के बारे में? आप तो जाते हम लोगों को भूल जाते हैं यार। ये कहाँ का प्यार हुआ यार? याद तो रखना पड़ेगा ना सर। हाँ, इतना दिन कोई रह जाता है ना। हाँ, दिल चुरा के फिर भी ने लूट लिया इतना दिन। हम बैठे यहाँ पर झोला पकड़ के, कब आएगा लौटाएगा? जल्दी आ जाए करो बेटा। हाँ, पढ़ाई जब होता है ना, घर पे नहीं होता है बेटा। अगर घर पे होता तो हम लोग का जो महर्षि लोग बैठे थे ना, वो नहीं बोले थे कि वनवास में जाया करो, ठीक है। हाँ तो हमेशा बोलते भाई। जब घर जाते तो बोलते सर 1 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आते आते 1 दिन तुम्हारा 15 के बराबर। जैसे हम लोग ब्रह्मा जी का जो होता है ना, 1 साल में 1 दिन होता है, तुम्हारा वहां उसी टाइप का ही 15 दिन में। मतलब टाइम एंड रिलेटिविटी का थ्योरी जो है आइंस्टाइन नहीं निकाला है, तुम निकाले हो। और बोले कि सर इतना बड़ा खींच लिए। नहीं खींचे बेटा, क्लास है ना, बहुत दिन हो गया, इतना क्लास वो लोग के लिए, अभी तुम कैसे करोगे? दिक्कत होगा? नहीं होगा? नहीं होगा सर, हम निकाल लेंगे एकदम। ऐसा तो यहाँ का जो पॉइंट है, सोचो एक पॉइंट लेते हैं ए, और यहाँ पर पॉइंट क्या लेते हैं? आया समझ में? हाँ तो वेरी गुड बेटा। यहाँ पर हाइट h1 है, ठीक है, और यहाँ का हाइट h2 है, लेकिन इक्वल हाइट में लिए हैं। h1 इक्वल टू h2, इसको प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रूव मतलब क्या, देखेंगे क्या हो रहा है। तो बेटा ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऐसे नाम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसको? सिलेंडर ले लेते हैं। और यहां पर भी उसका जो वजन होगा, वेट होगा, वो कहां लगेगा? नीचे लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो नीचे लगा। कितना लगा रे बेटा? खत्म। हाँ, mg नीचे लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहां से फोर्स लग रहा होगा Fa, और यहां पर फोर्स लगा होगा Fe, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, खत्म बात। तो हम लोग लिख लिए Fa इक्वल टू, अच्छा यहां पर Pa इंटू ए लिख सकते हैं ना। ए बाबू समझ में नहीं आ रहा है, बोला करो ना। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Pb इंटू बी। अरे बी नहीं है बेटा, वही है ही है। दोनों साइड से ए ना ए को मार देगा, काट लेते हैं। तो बना कितना? Pa इक्वल टू, कोई दिक्कत है? वीडियो बन रहा है? हाँ देखो, अगर Pa इक्वल टू Pb हुआ तो अभी Pa के जगह पर कितना लिखे बताओ? Pa की जगह पर बेटा रो जी h1 होगा, तो यहां पर लिखेंगे बेटा रो जी h1। इसका जो डेंसिटी है वो रो है, रो जी h1 है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हम लोग रो जी h1 मेंशन किया है। और यहाँ का प्रेशर कितना होगा? ठीक है, और रोजी को मिला देंगे तो एक लड़की का नाम भी हो गया रोजी, ठीक है ना। वेरी गुड, याद रख। तो रोजी और रोजी ने मार लिया, बोला कि बचा h1 इक्वल टू कितना है? तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा इक्वल हाइट जो होगा ना, उसमें प्रेशर डिफरेंस इक्वल रहेगा, लेकिन फ्लूइड स्टैटिक में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विदाउट एक्सीलरेशन। वेरी गुड, मेरा बल का बात बोल दिया तुमने, सुनना। अच्छा देखो, तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सीलरेशन इसका 0 रहा और हाइट इक्वल रहा, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रहा है ना? तो Pa इक्वल टू Pb है। दिक्कत? मजा आ रहा है तो क्लास में? नींद लग रहा है, कहां से बोले हमको मजा आ रहा है सर। ऊपर से बोलना पड़ रहा है, अंदर में तो पूरा जलन हो रहा है। क्या करे भाई, ऊपर से पानी डाल लो प्यार। हाँ, दिल पे बोझ लेके के तुम लोग क्लास कर लो, क्योंकि कल तुमको फायदा आएगा, ठीक है। देखो गुस्सा मत होना, नहीं तो हम डबल गुस्सा आ जाएंगे। सुंदर सर एते दिन घर को आइली जे आसला पर सर पढ़ाते बसे देले की सर टिके तो सर सोचते दोन सर आए समझ में? h1 इक्वल कितना है? खत्म बात। तो हमको पता चला कि इक्वल हाइट में प्रेशर डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा यहाँ पर भी उतना। अभी क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा चेंज किया अपना दिमाग को, ठीक है। अभी क्या चेंज किए?
हम बोले सोचो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ए नॉट, इसको ए भी लिख सकते हो तुम्हारे हिसाब से, हम लिख लिए स्टाइल में ए नॉट, ठीक है। तुम लोग सर लोग लिखते हैं नोड तो हम भी दे दिए नोड, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन ए नोड में आगे बढ़ रहा है। तो पूछा कि बेटा यहाँ का प्रेशर डिफरेंस जो है कितना होगा। हम बोले ठीक है, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही जगन्नाथ सर वाला फॉर्मूला, एफ माइनस एफ इक्वल टू एफ होता है। तो बेटा आगे जा रहा है तो बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, कोई दिक्कत है इसमें, आगे समझ में। अच्छा एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ही तो बनेगा, और एकरा का मास तो एम ही है और इसका एक्सीलरेशन ए नॉट है, कोई बात है, आगे समझ में। अच्छा तो बेटा एफ ए के जगह पर जो फोर्स है वहां पर हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन नहीं लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू ए, आ गया समझ में। फिर उधर मास के जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, फिर वॉल्यूम के जगह पर एरिया इंटू हाइट लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखे, एरिया इंटू हाइट, इंटू कितना है बेटा, ठीक है। तो बेटा एरिया इंटू हाइट के जगह पर मतलब वॉल्यूम के जगह पर लिख लिए, फिर बोथ साइड से एरिया ने कैंसिल आउट हो गया। लेकिन सोचो इसका जो डिस्टेंस है ना ये एल है, कितना है, तो हाइट के जगह पर तुम लोग पुट करो एल, नहीं तो कंफ्यूज हो गया हर जगह पर। पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो एल ए नॉट, यहां तक समझ में आया। तो दिमाग में बत्ती इतना जलेगा अभी कि बेटा रो एल ए नॉट पी ए माइनस पी बी इन हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी तो सर बताए थे कि बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर का डिफरेंस जीरो होता है, और यहां पर बता रहे हैं कि पी नॉट माइनस पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो एल ए नॉट होता है। तो कौन सही है, जगन्नाथ सर सही है कि जगन्नाथ सर सही है। तो हम बोलते हैं बेटा हमको भी तो वही लग रहा है कि हम तो पढ़े थे जब पी ए माइनस पी बी इक्वल टू कितना था, अरे कितना था, कैसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर देखेंगे पी ए की जगह पर हाइट h1 है, तो यहां पर रो जी h1 लिए माइनस रो जी h2 लिए, पीबी की जगह पर रो जी h1 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू रो एल ए नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब डेफिनेटली हमको इतना पता चला कि अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, कि यहां पर h1 माइनस h2 कुछ तो कुछ बचेगा, h1 माइनस h2 कुछ तो कुछ बचेगा, नहीं तो ये वाला पार्ट आता ही नहीं है, क्योंकि रोएल तो रोजी तो इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर रोजी को कैंसिल आउट कॉमन लेके h1 माइनस h2 बना लेते हैं, फिर यहां पर रो एल ए नोट लिख लेते हैं, एंड रो ने रो को मार दिया लिख लेते हैं, ठीक है, रो ने रो को मार दिया। फिर यहां से पता चला बेटा कि h1 माइनस h2 इंटू जी इक्वल टू रो सॉरी एल ए नॉट, ठीक है। इस तो मतलब हमको इतना पता चला कि डेफिनेटली h1 h2 से बड़ा है, h1 h2 से बड़ा है, इसका मतलब पानी ना इस टाइप का होगा, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं बेटा। मतलब यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट में कुछ डिफरेंस आया, तो जो पानी को एक्सीलरेट करेंगे आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पानी कैसे बनेगा बेटा, सीधा था फिर ऐसे बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो समझ में ना, दिखाएं तुमको बोतल लगे, समझ आया। तो जब तक एक्सीलरेशन रहेगा, जब तक समोसे में रहेगा आलू, तब तक बिहार में नहीं रहेगा लालू, फिर उसी टाइप का तो उसी टाइप का जब तक रहेगा एक्सीलरेशन तब तक बचा रहेगा हाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं, और उस हाइट का कुछ डिफरेंस होगा, और वो हाइट का डिफरेंस यहाँ पर कितना हुआ h1 और यहाँ का कितना हुआ, समझ में आया। फिर इस कंडीशन में हम लोग h1 माइनस h2 बाई एल इक्वल टू ए नॉट बाई जी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर जो हाइट बना, फिर इससे हम लोग एक इस टाइप का ट्रायंगल बना लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रायंगल बन सकता है। ये वाला कितना है बेटा h1 है ना,
और ये कितना है, H2 है। अरे धस रहा है दिमाग पे। सत्यजीत काहेला जी बुझी नहीं परवार, मूड मुड़ा खराब है लगा है। हाँ हेलमेट आदमी का है तुम्हारे, हाँ देखी नो झुमरा लक्ष्य लक्ष्य देखो बेटा। तो कहता है H1 टोटल, ये कितना H2 है, तो ये कितना होगा H1 माइनस, और ये कितना है, तो ये कितना बना एंगल, कुछ तो एंगल बना होगा। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं यहाँ पर द टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है H1 माइनस H2, बेस कितना है, समझ में आ गया। यहाँ पर इक्वेशन 1 है और यहाँ पर इक्वेशन 2 है, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर करें, क्या करें, तो बनेगा कितना, that H1 minus H2 by L equal to N naught by G equal to H1 minus sorry equal to tan थीटा। खत्म बात, और कुछ लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा पूरा डायरेक्टली पुट कर दो बेटा, ठीक है। ये हुआ ना बेहतरीन कंप्लीट। फिर ये जो पार्ट हम तुमको समझा, ये प्रेशर का डिफरेंस समझाए। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता हमें उनसे। सोचो लेटर से कंटेनर है, क्या है बेटा,